नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों को किसी भी तरह से एज ए टीचर या एज ए पेरेंट आपको हैंडल करना होता है तो ये एक काफी चैलेंजिंग जॉब है और इसे आप सक्सेसफुली कर रहे हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। अक्सर इस उम्र के बच्चों में मेरे पास जो शिकायत आती है वो है डिसिप्लिन की। हम चाहते हैं कि ये इस काम को करें जबकि वो करते कुछ और हैं। हम चाहते हैं कि वो ग्रो करें, उनका फायदा हो, इसलिए हम उनमें डिसिप्लिन डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस उम्र में डिसिप्लिन रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको देने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एडोलसेंट से काफी अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और उनसे मनचाहा काम करवा सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स का और अपने बच्चों का काफी ज्यादा फायदा कर सकते हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं टीन एज और एडोलसेंस में जो डिफरेंस है उसे क्लियर कर देता हूं। टीन एज यानी कि 13, 14 से लेकर 19 तक, ये एक फिक्स स्पान है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। आप एक 12 साल के बच्चे को टीन एज नहीं कह सकते या 20 साल के लड़के को भी टीन एज नहीं कह सकते। जबकि टेक्निकली एडोलसेंस ये एक फेज है, ये थोड़ा जल्दी शुरू हो सकता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। इंटरनेट और मोबाइल के एक्सपोजर से बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं, तो एडोलसेंस जल्दी शुरू हो रहा है, 11 या 10 से भी, और कभी कभी ये थोड़ा लेट भी चल सकता है। अच्छा, इसमें एक दूसरी खासियत भी है। ये जो ग्राफ है ग्रोथ का, परिवर्तन का जो ग्राफ है, ये मैथमेटिकली नहीं होता, बिल्कुल सीधा नहीं होता। अगर हम शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, भावनात्मक बदलाव की बात करें तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे में फिजिकल चेंजेस तो दिखाई दे रहे हो, वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन ज्ञानात्मक रूप से, कॉग्निटिव या इमोशनली वो अभी इतना मैच्योर दिखाई नहीं दे रहा। इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कोई बच्चा मैच्योर दिखाई देने लग जाए लेकिन फिजिकल चेंजेस उसमें नहीं हो, थोड़ी देर से हो, या कभी कभी चेंजेस स्पीड से होते हैं फिर वो रुक जाते हैं। तो ऐसे मौकों पर हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आजकल के पेरेंट्स काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो चिंता में पड़ जाते हैं इस बारे में कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्राफ अपनी गति से चलता है। तो शुरू करते हैं आज की पहली टिप। तो हमारी आज की पहली टिप है हैंडल विथ केयर। देखिए, जिस तरह एक कांच के सामान की पैकिंग पर लिखा होता है कि सावधानी से बरतें, जिस तरह से हम एक दूध से भरी हुई भगोनी को फ्रिज में रखते हैं बड़ी सावधानी के साथ, थोड़ा सा ठल्ला लग जाए तो दूध धुल सकता है, उसी तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए किशोर वय बालक और बालिकाओं के साथ। इनके जो सेंटिमेंट्स हैं, इनके जो इमोशंस हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, वो काफी सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं। हमारी कोई भी बात इन्हें एक ठेस पहुंचा सकती है और एक ऐसा परमानेंट ग्लैंड हमारे लिए इनके अंदर विकसित हो सकती है जो इनके और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है, हमारे लिए एक नकारात्मक भावना बन जाती है, क्योंकि इनके लिए ये समय धारणाएं बनाने का है, चीजों को सीखने का है, सही और गलत का विश्लेषण करने का है। और एक बार अगर हमारे लिए नकारात्मक धारणा बन जाती है तो जब हम कुछ कहते हैं उसके पहले ही इनके अवचेतन मन में उसका विरोध पैदा हो जाता है और हमारा कहा हुआ ये नहीं मानते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप इनके साथ बर्ताव करें बड़ी सावधानी से करें। जबकि ऐसा होता है कि हम अक्सर कुछ ऐसे शब्द इनसे कह देते हैं जो कि हमें नहीं कहने चाहिए। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम अक्सर ऐसा कह सकते हैं कि बड़ा कौन है, तुम हो या मैं हूं, एक बार कह दिया तो कह दिया। इस तरह का कठोर व्यवहार हम कर देते हैं। कभी कभी हम कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, ना समझो, तुम नहीं समझोगे, कभी कभी हम ऐसे कहते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की या ऐसा बोलने की। इस तरह का व्यवहार हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक वाक्य इनके अवचेतन मन में हमारे लिए कुछ धारणाओं का निर्माण कर रहा होता है। तो अगली टिप जो मैं आपको दे रहा हूं वो बिल्कुल रामबाण टेक्निक है और वो है टेल देम यूनिकनेस। यूनिकनेस यानी कि अद्वितीयता।
हर लड़के हर लड़की में कुछ ऐसा होता है जो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। और अगर आप ये चीज बालक या बालिका की जानकर उसके सामने ये राज खोल देते हैं तो ये सबसे बड़ा उपहार उसके लिए होता है। देखिए, वो खुद तो इतना मैच्योर नहीं है कि इस चीज को जान सके कि उसमें यूनिकनेस क्या है, लेकिन हम तो समझदार हैं, बड़े हैं, हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इस उम्र में एक प्रवृत्ति होती है अपने आप को डिफरेंट दिखाने की, अपने आप को सबसे अलग साबित करने की। इसीलिए इस उम्र के बच्चे अलग तरह की हेयर स्टाइल कर सकते हैं, अलग तरह के कपड़े पहन सकते हैं, या कभी कभी ऐसी शरारत कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व होती है, जैसे बाइक के स्टंट करना, या क्लास में काफी ज्यादा बदतमीजी से पेश आ सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए, जबकि डिफरेंट चीज उनमें मौजूद है। ये हम देख सकते हैं और हमें देखनी चाहिए और उसे बतानी चाहिए, बार बार बतानी चाहिए, रोज बतानी चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, वो हाथों की कोई स्किल हो सकती है, वो किसी सब्जेक्ट में विशेष योग्यता हो सकती है, या वो नैतिक मूल्य हो सकते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, वो किसी खेल में निपुणता हो सकती है, या वो कोई क्रिएटिविटी हो सकती है। अनंत चीजें हैं। हमारी निगाह में हमें वो दिखनी चाहिए और हमें ये चीज उसे बतानी होगी। फिर देखिए कि किस तरह से आपके और उनके बीच में एक प्रगाढ़ रिश्तों का निर्माण होता है। तीसरी टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है प्रेज, यानी कि तारीफ करना। देखिए, जब हम बच्चों की तारीफ करते हैं तो क्या होता है, इस तरह के बच्चों में, इस उम्र के बच्चों में एक सिंड्रोम पाया जाता है, एक तरह का विशेष फीचर पाया जाता है जिसे कहते हैं IAS, यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस सिंड्रोम। बच्चों को हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें कोई देख रहा है, कोई उन्हें सुन रहा है। मतलब एक अवचेतन मन में इस तरह की फीलिंग होती है कि हमें नोटिस किया जा रहा है और हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा होगा। तो इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी कमजोर हो जाता है और एक आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस की प्रवृत्ति हमेशा अवचेतन में बनी रहती है। ऐसे समय में यदि आप उनकी तारीफ कर देते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल जाए, जैसे सूरज से तपते हुए तन को पेड़ की छाया मिल जाए। तो ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले मैंने बात की और वो थी हैंडल विद केयर, यानी कि केयर फॉर सी। सेकंड मैंने बात की यूनिकनेस, यानी यू। तीसरी बात मैंने की P फॉर प्रेज, CUP। तो जब भी आप इनसे किसी भी तरह का व्यवहार करें, किसी भी तरह की बातचीत करें, CUP यानी कप का ध्यान रखें। और मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप बहुत अच्छे से तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि तारीफ करना हमेशा आसान नहीं होता। ये सामने वाले की और आपकी ईगो को क्लैश करता है, आपके खुद के अवचेतन मन में। तो अक्सर लोगों में ये गुण विकास नहीं हो पाता। तो मेरे अगले वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह से साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको साधारण भाषा में समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।